गांव में रहने वाला माधव एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन किस्मत इतनी रूठी हुई थी कि कितनी भी मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन जब वह चिलचिलाती धूप में अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसका हल जमीन में धन से एक पत्थर से टकराया और जोर की आवाज हुई। माधव ने घबराकर जब पास की मिट्टी हटाई तो उसकी सांसें अटक गईं। वहां एक बड़ा सा नाग अपने बिल के भीतर चैन से बैठा था। माधव कांप उठा। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि नाग को गुस्सा आ गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन माधव दिल का बहुत नेक इंसान था। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और कांपती हुई आवाज में बोला, हे नाग देवता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अनजाने में आपका घर उजाड़ दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। माधव की यह बात सुनकर और उसका डर देखकर वह नाग अपनी फन समेटकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और उसने माधव को कोई डसा नहीं। उस दिन के बाद से माधव के मन का डर पूरी तरह खत्म हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस नाग के रूप में उसे कोई रक्षक मिल गया हो। अपनी गरीबी के बावजूद माधव ने नियम बना लिया कि वह रोज काम पर जाते वक्त एक कटोरी में थोड़ा सा दूध उस बिल के पास रख कर आएगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सावन का महीना आया और हर तरफ नाग पंचमी का त्योहार नजदीक आने लगा। गांव के लोग अपनी तैयारियों में जुटे थे, लेकिन माधव के घर में अभी भी चूल्हा ठीक से नहीं जल रहा था। उस रात जब माधव दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहा था, तब उसके सपनों में एक अजीब और अलौकिक चमत्कार हुआ। सपने में वही नाग एक अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसके माथे पर एक चमकती हुई मणि थी और उसके चारों तरफ तेज रोशनी फैली हुई थी। नाग देवता ने मुस्कुराते हुए माधव से कहा, हे माधव, तेरी निष्काम सेवा और तेरे उस दूध के कटोरे ने मेरा दिल जीत लिया है। तूने बिना किसी लालच के मेरी भूख मिटाई है। अब तेरे इन आंसुओं और गरीबी को दूर करने का समय आ गया है। कल सुबह उठना और अपने खेत के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोदना। तुझे तेरे दूध का ऐसा कर्ज मिलेगा कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। ये बात सुनकर माधव की नींद अचानक खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी भर गई थी कि सुबह कब होगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही माधव बिना एक पल गंवाए सीधे अपने खेत के उस पुराने बरगद के पेड़ के पास भागा। उसके हाथ में एक फावड़ा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पेड़ के पास वाली मिट्टी को जैसे ही खोदना शुरू किया, उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने और गहराई तक मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जमीन के अंदर एक पुरानी मिट्टी की मटकी दबी हुई थी, और जब उसने उसका ढक्कन खोला तो वह चमचमाते हुए सोने के सिक्कों से पूरी तरह भरी हुई थी। माधव खुशी से फफक फफक कर रो पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन नाग देवता को धन्यवाद दिया। वह सारा खजाना लेकर अपने घर आया। रातों रात उसकी गरीबी का अंधेरा छट चुका था और उसकी किस्मत का सूरज चमक उठा था। लेकिन इतना धन मिलने के बाद भी माधव का दिल नहीं बदला। उसने उस पैसे से कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि गांव के भूखों को भोजन कराया, गरीबों की मदद की और उस साल नाग पंचमी का त्योहार इतने धूमधाम से मनाया कि पूरा गांव देखता रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि जहां नेकी होती है, वहां जलन रखने वाले भी आ जाते हैं। गांव का एक लालची और अमीर सेठ इस बात से जलने लगा कि एक गरीब किसान अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। जब सेठ को ये बात पता चली कि इस सब का राज कोई साधारण चमत्कार नहीं बल्कि एक नाग है, तो उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसने सोचा कि अगर वह उस नाग को पकड़कर अपने कब्जे में कर ले तो सारा खजाना उसका हो जाएगा। उसी रात लालची सेठ अपने कुछ आदमियों को लेकर चुपचाप माधव के खेत में पहुंच गया और नाग के बिल को खोदने लगा। जैसे ही सेठ ने आगे बढ़कर उस नाग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी आसमान में अचानक काले बादल छा गए। जोर से बिजली कड़की और एक भयंकर आंधी चलने लगी। धरती कांप उठी और उसी बिल में से एक विशालकाय अलौकिक नाग देवता अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए।
उनकी आंखों में ऐसा क्रोध था कि सेठ और उसके आदमी डर के मारे थर थर कांपने लगे और जमीन पर गिर पड़े। सेठ ने अपनी जान की भीख मांगते हुए हाथ जोड़े और रोते हुए माफी मांगने लगा। तब नाग देवता ने अपनी गूंजती और भारी आवाज में कहा, अरे मूर्ख, सच्ची समृद्धि और इज्जत कभी लालच से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा और सेवा से मिलती है। तूने लालच में आकर जो पाप किया है उसकी सजा तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। ये कहकर नाग देवता ने सेठ को उसकी इस हरकत का करारा सबक सिखाया और चेतावनी देकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सिर झुकाकर दुम दबाकर वहां से भागा और फिर कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उधर माधव और पूरा गांव खुशी खुशी नाग पंचमी का पर्व मनाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो इंसान बिना किसी स्वार्थ और छल के दूसरों की सेवा करता है, भगवान और नाग देवता उसकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। अगर आपको भी नाग पंचमी की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे प्रेम से जय नाग देवता जरूर लिखें।